शशि थरूर जब लिखते हैं तो कमाल लिखते हैं और जब वो समझाते हैं तो तब तक समझाते हैं जब तक समझ ना आ जाए। ऐसा ही उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को समझाने की कोशिश की है और उनकी समझाहट आज सोशल मीडिया पे पूरे दिन वायरल रही। वो कहते हैं अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो और आपके ड्राइवर की 20,000, फिर दोनों की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो क्या आप दोनों बराबर हो जाएंगे? यही सवाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस परिसीमन यानी डिलिमिटेशन पर भी उठाया है और इसी एक उदाहरण से उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस तर्क को चुनौती दी है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ा दी जाएं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या फिर सीटें बढ़ने के बाद भी दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा? आइए शशि थरूर को समझते हैं। देश में परिसीमन को लेकर बहस लगातार चल रही है, कभी तेज होती है, कभी बहुत तेज या फिर बहुत ही तेज, लेकिन इस बार फिर तेज हो गई है। वजह है केंद्र सरकार का वो प्रस्ताव जिसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई है। साथ ही सभी राज्यों की सीटों में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार और एनडीए के सहयोगी दलों का तर्क है कि जब हर राज्य को समान अनुपात में अतिरिक्त सीटें मिल रही हैं, तो फिर किसी राज्य को नुकसान कैसे हो सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसी पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से साफ थी। विपक्ष ने इस मुद्दे को बेवजह विवाद बना दिया, लेकिन शशि इस तर्क से सहमत नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा कि मान लीजिए आपकी सैलरी 2 लाख रुपए और आपके ड्राइवर की 20,000 रुपए है। अब दोनों की सैलरी 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए, आपकी सैलरी 3 लाख हो जाएगी और ड्राइवर की 30,000। प्रतिशत के हिसाब से दोनों को बराबर फायदा मिला, लेकिन क्या दोनों की ताकत और स्थिति बराबर हो गई? थरूर का कहना है कि परिसीमन का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। उनके मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 हो जाती हैं और केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30, तो कागज पे अनुपात वही रहेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि संसद में राजनीतिक प्रभाव किसका ज्यादा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद मिलेंगे जबकि केरल को सिर्फ 10, यानी दोनों के बीच का अंतर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। थरूर का तर्क है कि दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता यही है। इन राज्यों का कहना है कि उन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को सफल बनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अगर भविष्य में सीटों का निर्धारण आबादी के आधार पर होगा तो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि यह डर बेबुनियाद है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सीटों के पुनर्वितरण को रोकने के फैसले में उनकी भी भूमिका थी, क्योंकि तब दक्षिणी राज्यों को आशंका थी कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण उनकी सीटें कम हो सकती हैं। लेकिन अब नायडू का मानना है कि सरकार अब प्रस्ताव राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल इससे सहमत नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार ने अभी तक कानून में ऐसी ठोस गारंटी नहीं दी है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी राज्य का राजनीतिक प्रभाव कमजोर नहीं होगा। यही वजह है कि परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ सीटों की गणित नहीं रह गया है। यह उत्तर बनाम दक्षिण, जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व और संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन की बहस बन चुका है और आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होने वाली है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को फिर से संसद में लाया जा सकता है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सीटें कितनी बढ़ेंगी, सवाल ये है कि क्या संसद में राज्यों की राजनीतिक ताकत भी उसी अनुपात में संतुलित रहेगी। और यही वह सवाल है जिस पर आज शशि थरूर और चंद्रबाबू नायडू आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें।